दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, वो चिंता मुक्त रहना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन 5 बातों को हमेशा ध्यान से रखें, क्योंकि ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत मदद करती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह वैसे तो हर चीज़ से बहुत दिमाग लगाता था, लेकिन उसकी शादी होने के बाद वह बहुत ही दुख सा रहने लगा, मानो कि उसके जीवन की खुशी कहीं खो गई हो। एक दिन उसे पता लगा कि उसे अपनी इस समस्या के लिए किसी साधु के पास जाना चाहिए। तो वह एक दिन पूछते पूछते एक साधु के पास पहुंच गया। उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। तो साधु महाराज ने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो। तो मुकेश ने अपनी सारी समस्या साधु महाराज को बता दी और फिर साधु ने कहा कि अच्छा, तो यह बात है, इसलिए तुम इतने दुखी लग रहे हो। साधु महाराज ने कहा कि वैसे तो दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन जैसे बारिश आने से पहले हम उससे बचने का उपाय कर सकते हैं, वैसे ही जीवन में इन समस्याओं से बचने से पहले से ही उपाय किया जा सकता है। साधु महाराज ने कहा कि पहला, कभी अपने घर की बातें या झगड़ा किसी को ना बताएं। कितनी भी बड़ी भी बात हो, पर किसी को ना बताएं, क्योंकि किसी और व्यक्ति को बताने से आपके घर की फूट का उसे पता चल जाता है और वह आपके घर का कोई जज भी नहीं है जो आप उसे फैसले के लिए अपने घर की बातें बताएं। इसलिए भूलकर भी अपने घर की बातें किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि अगर वह व्यक्ति आपसे थोड़ा सा भी ईर्ष्या भाव रखता होगा तो वह आपको भड़काएगा भी और लड़ने के लिए कहेगा और आपकी साइड हो जाएगा और उनको गलत ठहराएगा। इसलिए कभी भी अपने घर की बातें किसी को ना बताएं। साधु महाराज ने कहा कि दूसरा, खुद के साथ हुई धोखेधड़ी को किसी को नहीं बताना चाहिए। उसे ही बताएं जो आपकी बातों को समझता है, नहीं तो वो लोग आपकी बातों पर हंसेंगे और 4 लोगों को भी आपके बारे में यह बातें बताएंगे और आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि देखो, इसका तो हर कोई फ़ायदा उठा के चला जाता है, और तरह तरह की बातें करेंगे। साधु महाराज ने कहा कि तीसरा, आपकी आर्थिक स्थिति या परेशानियां आप अपने घर की हालात और किसी पर चर्चा ना करें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि धन को सदा गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि अगर लोगों को आप यह बातें बताते हैं कि आप तो बहुत सारा धन कमाते हैं, तो वह आपसे कुछ धन उधार लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों की यही आदत होती है। या फिर वो कहेंगे कि अरे, तुम इतना धन कैसे कमा लेते हो भाई, हम तो कम ही कमा पाते हैं, ज़रा हमें भी बताओ। और अगर आप कम धन कमाते हो तो वो कहेंगे कि अरे, ये तो बहुत ही इतना कम धन कमाता है कि ये तो अपने घर का भी गुजारा नहीं कर पाता, और हमारे मोहल्ले का सबसे गरीब इंसान भी यही है, इसने हमारे मोहल्ले की तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी, ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। और लोग आपसे हमेशा यह बात पूछने चाहते हैं कि आप कितना कमाते हो, तो आप मोहल्ले के हिसाब से ही उनको अपना पैसे की आमदनी बताएं। साधु महाराज ने कहा कि चौथा, साधना और तप। अगर आपने अपने जीवन में किसी भी गुरु के द्वारा कोई साधना या तप किया है और उसका फल आपको मिल गया है, तो वह कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, और अपने गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र भी सदा गोपनीय रखें, क्योंकि गुरु मंत्र कभी भी किसी को बताए नहीं जाते। साधु महाराज ने कहा कि 5वां, अपने द्वारा दिया गया दान पुण्य
और किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आपने किसी को दान दिया है तो उसे गुप्त ही रखें, उसका लाभ तो ही आपको मिलेगा। और अगर आपने अपने दान को किसी को बताना शुरू किया तो वह दान निष्फल हो जाएगा। यही तो कर्म है। और इसलिए अपने द्वारा दिए गए किसी भी गरीब की मदद करना या किसी को भी दान देना कभी भी भूलकर भी किसी को मत बताना। और इसके साथ साथ ही लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि अरे देखो, यही तो संसार का सबसे बड़ा दानी है, जैसे और लोगों ने तो कभी दान किसी को दिया ही ना हो। अपने द्वारा दान को किसी को भी बताता रहता है और इसे आप अपने विवेक से भी समझ सकते हैं। इसीलिए यह बात किसी को ना बताएं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो आपको अपने जीवन के दुख और कुछ थोड़ी सी परेशानियों से आप बच सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।